ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारा रसमालयम क्लास में, कक्षा में। शायद बहुत दिन से हमने क्लास नहीं लिया था क्योंकि हमारा श्री श्री निताई गौरांग का इंस्टॉलेशन सेरेमनी था। इंग्लिश का क्लास हो रहा था पर वीकडेज में ये नहीं हो पा रहा था। मेरे को पता नहीं आप कितना याद है पर हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह चित्रकेतु महाराज का बेटा हर्षशोक के मुख में विष पिलाया गया। उनकी बाकी एक पत्नी कृतज्ञ थी और फिर 1 करोड़ -1 मतलब 99,99,999 पत्नी ने षड्यंत्र बनाया। एक माता जी षड्यंत्र बनाती है तो कितना खतरनाक हो सकता है। और 99 लाख महिलाएं मिल के षड्यंत्र बनाए तो विष पिला के वो गुजर गए। वो छोटा सा बालक गुजर गया। उसके बाद चित्रकेतु और उनकी पत्नी अत्यंत विलाप करने लग गए। नारद मुनि और अंगिरा मुनि आए और अभी नारद मुनि और अंगिरा मुनि प्रचार करेंगे। अलग अलग तरीके का प्रचार होता है। हर व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है प्रचार करने का। कोई क्लास दे के प्रचार करता है, कोई कुछ दिखा के प्रचार करता है, कोई प्रसाद खिला के प्रचार करता है, कोई किताब पढ़ा के प्रचार करता है। और इस तरह अलग अलग प्रकार है प्रचार का। पर नारद मुनि इज द मोस्ट अनकन्वेंशनल प्रचारक। नारद मुनि हर समय स्पेशल विशेष रूप से कार्य करते हैं ताकि जो प्रचार हो रहा है, जो क्लास हो रहा है, वो सही में इफेक्टिव, सही में हृदय को छू जाए। अब नारद मुनि, अंगिरा मुनि दोनों चित्रकेतु महाराज को समझाए कि किस तरह ये भौतिक संसार शाश्वत नहीं है। हमारा वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम शाश्वत है। जीवन का लक्ष्य है वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम में भगवान के पास चला जाना। नारद मुनि ने कोशिश किया समझाने का, पर नारद मुनि को पता था कि मैं जो बताऊंगा
चित्रकेतु महाराज की हृदय को कितना प्रभावित करेगा वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि चित्रकेतु महाराज अत्यंत रूप से विलाप कर रहे थे, पागलों की तरह। तो नारद मुनि ने उपाय किया। नारद मुनि ने वो छोटा बालक को एक टॉप अप रिचार्ज करवाया। आपको पता है कि जब डेटा ख़त्म हो जाता है या फिर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, मान लीजिए आपका डेटा ख़त्म हो गया तो एक दिन का कुछ टॉप अप रिचार्ज करवाते हैं। तो नारद मुनि ने टॉप अप लाइफ रिचार्ज करवाया उस हर्ष शोक का। अपनी सिद्धि शक्ति थे नारद मुनि, वो जो जीवात्मा, उसको फिर से उस शरीर में प्रवेश करवाया। हरे कृष्ण। केवल नारद मुनि ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए मेरा इच्छा है जीवन का कि एक दिन नारद मुनि से मिलूंगा और कुछ प्रीचिंग टिप्स लूंगा। क्योंकि अब सोचिए, कोई गुजर गया है, आप शोक सभा में गए हैं और आप प्रचार कर रहे हैं कि हरि नाम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और वो बोल रहा है कि स्वामी जी आ गए, फिर से वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बोलने लगे, हरि नाम कीजिए, राम नाम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। पर आप शोक सभा में जा रहे हैं, जो गुजरा हुआ व्यक्ति है उसको टॉप अप रिचार्ज करवा दिया और वो उठ के बोलने लग गया हरि नाम कीजिए। समझ रहे हैं? तो नारद मुनि ने वैसे किया। नारद मुनि का स्टाइल सारे वैष्णवों से हटके है। उनका जो प्रचार करने का प्रक्रिया है, स्टाइल है, वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। और पूरा श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ही हर जगह प्रचार करके सबको भक्त बना रहे हैं। आप देखेंगे ध्रुव महाराज एक प्रकार से ध्रुव महाराज को भक्त बनाए, प्रहलाद महाराज। आप देखिए, हम भी प्रचार करते हैं और पहले हम सोचते थे कि नौकरी हो गया, पॉकेट में अगर व्यक्ति का पैसा आ गया और वो कुछ सुनता नहीं। एक बार पॉकेट में पैसा आ गया तो व्यक्ति बिल्कुल सुनता नहीं। तो हम क्या करते थे, कॉलेज प्रीचिंग चालू किए। कॉलेज में प्रचार करने से, अभी भी स्टूडेंट है, थोड़ा उसको सुना सकते हैं, सुनने की परिस्थिति में है वो, क्योंकि नौकरी कर लेगा, फिर शादी कर लेगा, उसका अहंकार इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं करेगा। पर धीरे धीरे हमको पता चला कि ये कॉलेज प्रचार में भी लोगों का आजकल इतना अहंकार है, तो हमने चिल्ड्रन प्रचार चालू किया। बच्चे लोगों को कुछ भी बोलो, हाँ स्वामी जी बोले हैं, प्रभु जी बोले हैं, तो पालन कर लेते हैं। बच्चे लोग हालांकि वो भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बट फिर भी बच्चे लोगों का इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। पर आजकल सोशल मीडिया की वजह से बच्चे लोग भी इतने स्मार्ट हो गए हैं और उनको समझाना नामुमकिन है। तो नारद मुनि, प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और नारद मुनि ने प्रचार करके उनको भक्त बना दिया। कोई ऐसे कर सकता है? आप अगर उस तरह का मेरा शक्ति मिल जाए तो मैं तो मैटरनिटी वर्ल्ड में अपना प्रीचिंग बेस बना दूंगा, कलकत्ता छोड़ दूंगा, सापुर जी इधर सब छोड़ दूंगा, सारे हॉस्पिटल में टाई अप कर लूँगा और जितने सारे मैटरनिटी वार्ड है जो भी है उधर ही बैठ जाऊँगा और उधर ही क्लास लूँगा और बच्चा पैदा होगा सन्यासी। हरे कृष्णा, डायरेक्ट डिवोटी, और कुछ समस्या ही नहीं तो पैदा हो जाने के बाद इतना समस्या होता है। वो फिर उसको समझाओ कि माया जरूरत नहीं है, कृष्ण जरूरत है। और उससे पहले ही जब वो माया देखा ही नहीं, उसको कृष्ण के बारे में बता दो। मेरी मम्मी भी ऐसा ही की थी। मेरी मम्मी ने रामायण, भागवत संपूर्ण समाप्त कर दिया था जब मैं गर्भ में था। तो जब मैं ऐसे बन गया तो मेरी मम्मी, मेरे पिताजी बोलने लग गए कि ऐसे ऐसे है। मैं बोला मेरे को कुछ मत बताइए कि मैं इसका कारण नहीं हूँ, आपकी पत्नी इसकी कारण है। तो पिताजी पूछे कैसे तुम्हारी मम्मी इसकी कारण है? मैं बोला
बोला वो पढ़ाई किया भागवत, वो पढ़ाई किया सब कुछ, और मैं फिर ऐसे हो गया। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि का जो प्रचार की शैली है अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत विशेष है। और नारद मुनि इधर प्रचार की शैली क्या व्यवहार कर रहे हैं कि उन्होंने ये हर्ष शोक को टॉप अप रिचार्ज करवाया, और हर्ष शोक को बोलने लग गए। वो चित्रकेतु महाराज देख रहे थे और नारद मुनि बोल रहे थे, उठो बालक उठो, तुम मूर्ख है क्या? ऐसे नारद मुनि बोल रहे थे, तुम मूर्ख है क्या? इतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारा है जिसको तुमको भोग करना है, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े राजा हैं, और वो सब छोड़ के अकाल में तुम इधर छोड़ के चला गया। उठो, पिता और माता को शांत करो और ये पूरा साम्राज्य को भोग करो। चित्रकेतु महाराज सोच रहे थे क्या बोल रहे नारद मुनि, मैं विलाप कर रहा था, अभी नारद मुनि भी विलाप करने लग गए क्या? उठो उठो बोल रहे हैं मृत शरीर को। पर चित्रकेतु विलाप कर रहे थे, वही बोल रहे थे कि बेटा उठो, और उनकी पत्नी भी वही बोल रही थी बेटा उठो, और नारद मुनि भी बोले हर्ष शोक उठो। पर नारद मुनि का वो शक्ति था कि सही में हर्ष शोक उठ गया, ना कि खाली उठा, तुरंत रसमालयम क्लास चालू कर दिया। ये दिस इज द स्पेशलिटी। तो पहला श्लोक जो हर्ष शोक ने जिसको अभी जीवन मिल गया, नारद मुनि से टॉप अप रिचार्ज मिल गया, वो जो बोले वो पहला श्लोक आज हम कक्षा में डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक है छठा स्कंद 16 नंबर अध्याय चौथा श्लोक। जीव उवाच लिखा है क्योंकि ये जीव मतलब जो जीवात्मा फिर से प्रवेश किया हर्ष शोक के शरीर में, वो बोल रहे हैं। कोई उच्चारण कर सकता है? जीव उवाच जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं कस्मिन् जन्मन्मे मह्यं पितरो मातरो भवान् पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतीर्यन् नृयोनिषु। देवतीर्यन्योनिषु। यस, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में। नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, मैं अपने कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ तो कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे? वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न कोई पिता, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? हरे कृष्णा। जब ये जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश किया, चित्रकेतु महाराज और कृतद्युति इतने प्रभावित हो गए, भाव विह्वल हो गए कि दौड़ के उसको आलिंगन करने लग गए और बोलने लग गए, बेटा 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 बेटा। और ये जीवात्मा नारद मुनि को बोल रहा है, ये किस जन्म के मेरे माता पिता हैं? मेरे को तो याद नहीं आ रहा है।
कितना मैंने जन्म लिया, कितने मेरे माता पिता बने, कितना सारा मेरे कर्म के अनुसार। ये कौन से माता पिता है, कौन से जन्म के माता पिता है। हरे कृष्ण। और चित्रकेतु महाराज जैसे ही सुने वो फिर खड़े हो गए। क्या हर्ष शोक बोल रहा है सुनने के लिए। तो ये एक प्रामाणिक सत्य है जिसको जब तक हम हृदयपूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता हासिल नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख संदेश है, आध्यात्मिक शास्त्र का, पारमार्थिक शास्त्र का प्रमुख संदेश है कि हम ये शरीर नहीं है और शरीर से जितने सारे रिश्ते हैं वो हमारा नहीं है। ये शरीर से जड़ित जितने रिश्ते हैं ये हमारा रिश्ता नहीं है, ये शरीर का रिश्ता है। और जब तक इस तथ्य को हम हृदयपूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन का मूल्य समझना नामुमकिन है। जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में 4 नियम पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हर हफ्ते क्लास करते हैं, इतना समय देते हैं, और ये सारा समय में हमारा शरीर का कोई भी उन्नति नहीं होता है। ऐसे नहीं कि हम श्रीमद् भागवत क्लास कर लिए और हेल्दी हो गए। तब तो मैं इतना श्रीमद् भागवतम क्लास करता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं हो रहा। आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख उद्देश्य है आत्मा को इस शरीर की जंजाल से निकालना और आत्मा को इस भौतिक जगत में ये शरीर बांधा है। और इस शरीर की रिश्ता से आत्मा अपने आप की अस्तित्व को समझ रहा है। आत्मा सोच रहा है मैं पुरुष हूं, पर आत्मा पुरुष नहीं है। आत्मा सोच रहा है मैं स्त्री हूं, पर आत्मा स्त्री नहीं है। आत्मा सोच रहा है इसकी मैं माँ हूं, पर हम किसी की माँ नहीं हैं। ये शरीर से कुछ पैदा हो गया तो ये शरीर क्योंकि उसको पैदा किया, वो जो शरीर निकला उस शरीर का ये शरीर माँ कहलाता है। पर एक्चुअली ना ये जीवात्मा उस जीवात्मा का माँ है, ना वो जीवात्मा इस जीवात्मा का बेटी है। और इस भाव को जब हम सही तरीके से समझेंगे तब हमारी ये भौतिक जो माया है इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो चित्रकेतु महाराज को पहला संदेश जो मिला वो ये है कि आत्मा का ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई पत्नी है, ना कुछ है। आत्मा केवल भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत रूप से रिश्ता रखता है। जैसे हम किसी भक्त को बताते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए ना, समय नहीं है। और समय कहाँ जा रहा है? ये शरीर की देखभाल करने के लिए, ये शरीर से जड़ित जितने सारे रिश्ते हैं उनकी देखभाल करने के लिए।
पर वो रिश्ते असली रिश्ते नहीं है। उसको दायित्व की जैसा निभाना महत्वपूर्ण है, पर वो हमारा असली अस्तित्व नहीं है। तो इधर ये जीवात्मा चित्रकेतु महाराज को बोलने लग गया कि कौन से माता पिता हैं? उसके बाद चित्रकेतु महाराज उनको वो प्रभावित हो गए कि कैसे मेरा बेटा मेरे को बोल रहा है कि मैं उसका पिता नहीं हूं। तो फिर से जीवात्मा बोलने लग गए कि अलग अलग शरीर में मैं जब प्रवेश करता हूं, अलग अलग व्यक्ति मेरा दोस्त बनता है, मेरा शत्रु बनता है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके का मेरा रिश्ता होता है, पर ये सब मेरा कर्म के वजह से है। उस व्यक्ति के साथ मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। और वो बच्चा एक उदाहरण बताता है, और उदाहरण ये है कि सोना का, जिस श्लोक को हम अभी उच्चारण करेंगे। ये है 6 स्कंद 16 अध्याय 6 श्लोक। यथा वस्तूनि पण्यानि, यस कोई, यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्तता हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जीवो योनिषु कर्तृषु। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रय विक्रय के कारण, क्रम विक्रम के कारण लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है अपने कर्मों के कारण। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटना घटती है या फिर कोई हमको बहुत कष्ट देता है, तो हमको लगता है ये मेरे को कष्ट दिया है, पर हमको समझना चाहिए वो मेरे को कष्ट नहीं दिया है, मेरा कर्म मेरे को कष्ट दिया है, वो केवल एक निमित्त है। कभी कभी हमको लगता है मेरा पति मेरे को कितना कष्ट दे रहा है। आपको वो व्यक्ति कष्ट दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को कष्ट दिया था। तो वो व्यक्ति कष्ट नहीं दे रहा है, मैं अपना ही कष्ट, अपना ही कर्म खुद भुगत रहा हूं। यथा वस्तूनि पण्यानि, जिस तरह सोना एक हाथ से दूसरे हाथ में जब चला जाता है तो वो दूसरा व्यक्ति का हो जाता है, और फिर दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के पास जाता है तो तीसरा व्यक्ति का हो जाता है। क्या सोना किसी व्यक्ति का है? जब वो सोना जिस व्यक्ति के हाथ में है उसका है, और उस व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो उसका हो जाता है। करेंसी नोट जो होता है उसमें नंबर लिखा रहता है, तो एटलीस्ट ट्रैक करना सुविधा होता है कि अगर सुवर्णा श्यामा से, माता जी से मैं 2000 का 5 नोट चोरी किया, तो उस नोट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, और अगर माता जी को पता है नंबर तो पकड़ा जा सकता हूं मैं। पर सोना कैसे? अगर मैं किसी का सोना चोरी किया, बस there is no way we can track gold। इसीलिए
ये जीवात्मा सोने का उदाहरण दे रहा है कि सोना जिसके हाथ में है वही उसका मालिक है, पर एक्चुअली सोने का कोई मालिक नहीं है। सोना जब एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है तो वो व्यक्ति उस सोना को व्यवहार करके, मान लीजिए मेरे पास मैं शोभा माता जी के घर में कुछ समस्या क्रिएट करना चाहता हूँ। श्री निताई दास शोभा माता जी के घर में बहुत कुछ समस्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो श्री निताई दास शोभा माता जी के घर में चोरी करेंगे और बहुत सारा अलंकार सोना चोरी करेंगे, और जब चोरी करेंगे वो श्री निताई दास का हो गया, और उस सोने को व्यवहार करके श्री निताई दास के पास अभी शक्ति आ जाएगा शोभा माता जी के घर में समस्या क्रिएट करने के लिए, कुछ बम फोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। करेक्ट? यस। सोना था शोभा माता जी का, पर वही सोना जैसे ही श्री निताई दास के हाथ में आया, वही सोना जो शोभा माता जी के लिए एसेट था, मतलब उनके लिए एक आभूषण था, वही सोना उनकी मृत्यु की कारण भी बन सकता है। करेक्ट? तो इसी तरह जीवात्मा जब एक जगह रहता है तो भाई बहन मानता है और भारतीय मानता है, और वही जीवात्मा जब शरीर छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है नेक्स्ट जीवन में, फिर वही जीवात्मा अपने परिवार वर्गों को शत्रु मानता है। करेक्ट? तो यही इस भौतिक जगत की माया है जिसको हमको त्याग करना है, और जिस अस्तित्व के पीछे हम इतना समय दे रहे हैं उस अस्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा माता, मेरा पिता, मेरा बेटा, मेरा बेटी। कभी कभी माता पिताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग कितने पाप करते हैं, कितना पाप करते हैं। कभी कभी बेटा बेटियों को प्रसन्न करने के लिए लोग कितने पाप करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं जब बचपन में था, बहुत छोटा था, तो मेरी मम्मी मछली खिलाती थी। अब मछली अटक जाता था, मेरे को पता नहीं था कि ये मछली है, तो कुछ कुछ अटक जाता था और गले में लगता था, और मेरे को समझ में नहीं आता था क्या है ये कौन सा फल है जो गले में लटक जाता है, फिर कितना कष्ट देता है, और ये वो। तो मैं अपनी माता को पूछा, बहुत छोटा, स्टैंडर्ड 1 और लाइक दैट मे बी, कि क्या है ये, कहाँ से आता है ये, कैसे आता है, कैसे बनता है। तो मेरी माता जी ने बताया, जाके देखो बाजार में जब पिताजी लेके आएंगे रविवार को। और हम गए, और जब हम गए हमने देखा कि ये तो पाप है, एक जीव को हत्या किया जा रहा है, ये तो छटपटा रहा है, ये पाप है। उधर ही में उल्टी करने लग गए, और पिताजी बोले पाप है, पाप है, पाप है। और पिताजी देख के हैरान हो गए, हमको घर लेके आए तुरंत। फिर मैं माता जी को बताने लग गया, ये पाप है, ये पाप है। माता जी बोले कि ये पाप नहीं, ये प्रोटीन है। हरे कृष्णा। मैं बोला, ये कौन सा प्रोटीन है ना, ये हमारी शरीर के लिए उपयुक्त है, ये जरूरी है। मैं बोला, ये पाप है। मेरी माता जी बोली, ये पाप नहीं है। मैं बोला, आप बताइए कैसे पाप नहीं है। फिर मेरी माता जी ने बताया कि एक शेर जब हिरण की हत्या करता है खाद्य की वजह से, क्योंकि ये शेर की खाद्य है,
तो इसीलिए शेर को पाप नहीं लगता है। और क्योंकि हम ये खाद्य के लिए व्यवहार कर रहे हैं, हमारी पुष्टि के लिए, हमारी शरीर के लिए, हमारी जीवन निर्वाह के लिए, इसलिए पाप नहीं है। तो मैंने बोला कि शेर घास, फल, मूल खा नहीं सकता है, पर मैं खा सकता हूं। और ये मैं एक छोटा बालक हूं, मेरा अभी भी ये डिस्कशन याद है। मैं खा सकता हूं, तो इसीलिए ये पाप है। मेरी मम्मी बोली ये पाप नहीं, ये प्रोटीन है, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। मैं बोला ये पाप है, मैं कभी नहीं करूंगा। मेरी मम्मी बोली इसको करना पड़ेगा। मैं बोला नहीं करूंगा। और फिर झगड़ा चालू, और इतना झगड़ा। शायद ही मेरे जीवन में मैं जब आश्रम ज्वाइन किया, शायद इतना झगड़ा नहीं हुआ होगा जितना ये समय में, जब छोटा बालक में मैं ये जो आमिष आहार घर में मिलता था उसको बंद करने का विद्रोह कर रहा था। और कोई घर में सपोर्ट, कौन एक छोटा बालक का बात मानेगा? Who will unnecessarily support such a small kid telling such things? But I didn't succumb to the pressure of relationship. मैंने मेरी मम्मी को प्रसन्न करने के लिए कभी पाप नहीं किया, पिताजी को प्रसन्न करने के लिए कभी पाप नहीं किया। ये महत्वपूर्ण है। तो हम इस निस्वर टेम्पररी रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी घोर अन्याय और पाप करते हैं, और उसको हम अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। मैं तो परिवार चलाने के लिए कर रहा हूं। कौन सा परिवार? ये माया का परिवार है। हम अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, उसका नाम हम परिवार देते हैं, और उस परिवार के बेसिस पे हम केवल दूसरों को अन्याय और पाप करते हैं, जीवों को कष्ट देते हैं, और बोलते हैं परिवार चलाने के लिए। ये कौन सा परिवार है? प्रभु जी क्या करें, मेरी पति तो मान ही नहीं रहे हैं, वो तो फोर्स कर रहे हैं मेरे को पाप करने के लिए। मेरी पत्नी तो फोर्स कर रही है मेरे को पाप करने के लिए। तो ये कौन सा पति है? ये कौन सा पत्नी है? ये कौन सा माता है? ये कौन सा पिता है? श्रीमद् भागवत के 5 स्कंद में श्लोक आता है, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, ना मोचयेत मृत्यु अनुमृत्यु पथम। अगर कोई किसी का पिता है, माता है, स्वजन है, गुरु है, और वो अपनी स्वजनों को मृत्यु के जो हथकड़ी है उससे छुटकारा प्राप्त कर नहीं पा रहा है, तो वो हमारा स्वजन नहीं है। तो ये जो भौतिक रिश्ते हैं, ये भौतिक रिश्तों से हमको आध्यात्मिक प्रगति करना है। तो यही चीज़ श्रील प्रभुपाद अपनी तात्पर्य में लिखते हैं। यस, कोई तात्पर्य पढ़ेगा? पहला तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद श्रील प्रभुपाद की द्वारा। पढ़िए। प्रभु जी पढ़िए। यस। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चित्रकेतु का पुत्र उसका शत्रु भी था और उसे दारुण दुख देने के लिए ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। निसंदेह पुत्र के असामयिक निधन से पिता को गहरा शोक हुआ। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है
यदि पुत्र राजा का शत्रु था तो फिर उसके लिए राजा के हृदय में इतना स्नेह क्यों? इसका उत्तर यह है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वह संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है। वह उसे अपने कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। यही नहीं, यदि चाहे तो वह पहले स्वामी को उसके द्वारा हानि भी पहुंचा सकता है। अतः वह संपत्ति दो में से किसी की भी नहीं रहती। संपत्ति तो सदा संपत्ति रहती है, किंतु विभिन्न अवस्थाओं में इसे मित्र या शत्रु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। हरे कृष्ण, जैसा कि हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में हमारे आचार्य गण श्रील प्रभुपाद ये वर्णन कर रहे हैं कि ये शत्रु, ये मित्र, ये पिता, ये माता किस तरह केवल हमारे कर्मों को भुगतने के लिए बनाया गया है। अगर एक माता का अपने बेटे के प्रति आदर और प्रेम नहीं रहेगा तो वो उस माता को अपने बेटे से जो कर्म भुगतना है वो भुगत ही नहीं सकता है। करेक्ट? यस। आपको अगर आपके बेटे से बहुत कष्ट मिलने वाला है और वो कष्ट को भुगतने के लिए हमको जितना प्रेम की आवश्यकता है उतना प्रेम भी प्रकृति हमारे हृदय में डाल देता है। यस, ताकि हम इस परिवार को प्रेम कर पाए और प्रेम करके हमारी कर्मों को हम भुगत पाए। हरे कृष्ण। ये है जीवन की निराट सत्य, ये है जीवन की असली सत्य। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो इस भौतिक संसार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहेंगे। माता पिता मेरा ऐसे बोल रहे हैं तो मेरे को करना है, मेरी पत्नी ऐसे बोल रही है तो मेरे को करना है, मेरा पति ऐसे बोल रहा है तो मेरे को करना है। और हमारा जो असली रिश्ता है भगवान के साथ वो संपूर्ण रूप से हम भूल जाते हैं। भूलिया तुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी। यस। आगे पढ़े प्रभु जी। ना ना ना, जस्ट सो भूलिया तुम्हारे, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गाना लिखा है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, तुम्हार चरणे आसी अच्छी नाथ बोली वो दुखेर गाथा, जननी जठरे छिलम जखन विषम बंधन फांसे। तो ये जीव आत्मा जब माँ के गर्भ में है, भागवत में तृतीय स्कंद की 31वां अध्याय में ये कहानी आता है कि जब कुछ जीव आत्मा जब माँ के जठर में रहते हैं तो इतना कष्ट उसको मिलता है, इतना कष्ट मिलता है तो वो प्रार्थना करने लग जाता है। और क्या प्रार्थना करने लग जाता है? जननी जठरे छिलम जखन, जब मैं जननी के पेट में था, माता के गर्भ में था, तो इतना कष्ट से जीवात्मा बोलता है कि एक बार प्रभु देखा दियो मोरे बांछिलो ये दिन। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे को इससे छुटकारा प्राप्त करवाइए और एक बार दर्शन दीजिए। ये भागवत के तृतीय स्कंद में आता है। तो भगवान दर्शन देते हैं और वो जीवात्मा प्रार्थना करता है कि भगवान, इस बार मैं जब बाहर आऊंगा तो जरूर आपकी भक्ति करूंगा, तीव्रता से भक्ति करूंगा। आप मेरे को इस बार इस बंधन से मुक्त करवाइए। और संसारे आसिया पड़ी माया जले भूली लो तुम्हार हरि। पर जब जैसे ही वो संसार में पैदा हो जाता है फिर से हरि को भूल जाता है, फिर से माँ के गर्भ में जो बातचीत हुआ था भगवान के साथ वो भी भूल जाता है, फिर से माया में लिप्त हो जाता है।
ये जीवन जीवन योनि योनि से हमारा यही कहानी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जीना, फिर से मरना, फिर से जननी के जठर में प्रवेश करना। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार में यही दुख है कि आत्मा जो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, भगवान के धाम में आनंद उपभोग करता है, भगवान के साथ रिश्ता के साथ, वही जीवात्मा एक शरीर, एक तुच्छ शरीर जो केवल कष्ट देता है, उसको अपना असली अस्तित्व समझ रहा है। यस, और शरीर कितना कष्ट देता है। यस, आप सबको पता है या नहीं है, पर शरीर कष्ट देता है। यस, ये बंधन है। और जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम बंधे हुए हैं, तब तक हम छुटकारा प्राप्त करने का कोशिश नहीं करेंगे। करेक्ट? जैसे कभी कभी हम डॉक्टरों को प्रचार करते हैं, तो एक बार हम एक डॉक्टर के घर गए थे, तो और उनको प्रश्न पूछे कि आपने बहुत सारे मरीजों को इलाज किया होगा। वो लीवर पेशेंट नहीं, लीवर डॉक्टर थे, लीवर स्पेशलिस्ट। तो आपने बहुत सारे मरीजों को इलाज किया होगा। मैंने वो बोले कि हाँ जरूर, मैंने बहुत मरीजों को देखा। पहले मैंने MBBS किया, उस समय भी बहुत जेनरिक पेशेंट को देखा, फिर उसके बाद MD किया, DM किया, सब कुछ किया। बताने लगे बहुत सारे मरीजों को मैं पिछले 30 साल अपनी मेडिकल कैरियर में देखा। तो मैंने पूछा कि कौन सा मरीज आपको सबसे डरावना लगा और सबसे खतरनाक है, जिसको बहुत समस्या पूर्वक वो केस है। डॉक्टर ने बताया कि वो मरीज जो अपने आप को बीमार मानता ही नहीं है, सुस्त मानता है, वो सबसे खतरनाक मरीज है। वो मरीज जो अपने आप को संपूर्ण रूप से सुस्त मानता है, वो सबसे खतरनाक है। और वही मरीज कैंसर के 4th स्टेज के बाद उसको पता चलता है कि मेरे को कैंसर हुआ है, और उसको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि ही वॉज ट्रीटिंग लीवर कैंसर पेशेंट्स। एंड वो बता रहे थे कि किस तरह शरीर हर समय सिग्नल देता है कि कुछ समस्या है, कुछ समस्या है, पर मरीज को लगता है मेरा कुछ समस्या नहीं, मेरा कुछ समस्या नहीं, मेरा कुछ समस्या नहीं। और फिर शरीर ऐसे परिस्थिति में पड़ जाता है कि वो समस्या को फिर से हल किया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जो मरीज सोचता है कि वो बीमार नहीं है, उसको टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, वही मरीज सबसे खतरनाक मरीज है मेरा 30 साल की कैरियर में, वो बताए। तो उसी तरह सबसे मुश्किल, सबसे जो दुखदायक सत्य ये है कि हम सब सोच रहे हैं कि हम आनंद में हैं इस भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत है दुखालय। ये भौतिक रिश्ते, सब रिश्ते एक्चुअली नहीं है, पर हम समझ रहे हैं कि ये सब रिश्ते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरी पिता है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे सखा है। केवल कृष्ण हमारे बंधु हैं। पर ये सच्चाई को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ये चीज श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बताते हैं, जो हम पढ़ेंगे। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण। लास्ट श्लोक पढ़ना है? नहीं, ये जो लास्ट का पैराग्राफ नहीं, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। जैसा कि भगवत गीता
जीवात्मा को जन्म देने वाला न तो कोई पिता है न माता। जीवात्मा तथाकथित माता पिता से पृथक स्वरूप है। प्रकृति के नियमानुसार जीवात्मा पिता के वीर्य में प्रविष्ट होकर माँ के गर्भ में अंतः क्षेपण किया जाता है। उसे यह चुनने की छूट नहीं है कि कौन उसका पिता हो। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के नियम उसे बाध्य करके भिन्न भिन्न माताओं तथा पिताओं के पास भेजते हैं। मानो खरीदी तथा बेची जाने वाली कोई सामग्री हो। अतः पिता तथा पुत्र का तथाकथित संबंध प्रकृति की व्यवस्था है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह मोह कहलाती है। हरे कृष्ण। कि एक्चुअली वी डू नॉट हैव एनी चॉइस टू चूज आवर फादर, हैं? हमने अपनी माता पिता को निर्णय किया था, चयन किया था, ये मेरी माता बनेगी, ऐसे चयन किया था? कोई नहीं किया, बस पैदा हो गए। और पैदा होने के बाद आँख खोलने के कितने सालों के बाद भी पता नहीं चलता है कि ये मेरी माता है। हरे कृष्ण, कुछ आवाज़ आ रहा है। हाँ, तो बहुत साल के बाद फिर हमको पता चलो ओ ये माता है, माता का संज्ञा पता चलता है, पिता का संज्ञा पता चलता है, और फिर हमारा मृत्यु हो जाता है। फिर जीवात्मा का कुछ भी चयन करने का शक्ति नहीं है, फिर कहीं और फिर पैदा हो जाता है, वो माता ये पिता। करेक्ट? जिस तरह जीवात्मा एक वस्तु है, तो इस सारे संसार के चक्र में श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, जो हम पढ़ेंगे, कि किस तरह जीवात्मा इस पूरा चक्कर में ऊपर उठ के भगवान के धाम में जा सकता है। यस, पढ़िए। वही जीवात्मा कभी पशु रूपी माता पिता की शरण ग्रहण करता है, तो कभी मानव माता पिता की, और कभी कभी वह पक्षियों के मध्य माता पिता को स्वीकार करता है, और कभी कभी वह किसी देवता को माता पिता स्वीकार करता है। लोकों तथा योनियों में प्रकृति के नियमों से बारंबार प्रताड़ित होकर जीवात्मा ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाता है, और यदि संयोगवश वह किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है, तब जीवात्मा परम धाम को वापस जाता है। जनमे जनमे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरिहार। हर जन्म में हमको माता मिले हैं, हर जन्म में हमको पिता मिले हैं, बट इस जीवन में संसार के काल चक्र के किसी तरह एक आयोजन हुआ कि हम एक सद्गुरु को प्राप्त किए हैं। और जब हम गुरु वर्गों को शरणागति करेंगे, इसी जीवन में इस भौतिक संसार और भौतिक रिश्तों के चक्कर से ऊपर उठ सकते हैं। जब तक हमारा शरीर है तो ये सारे भौतिक दायित्वों को हमको निभाना पड़ेगा, पर हमको समझना चाहिए ये केवल भौतिक और नश्वर है, इसका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। और जितना हमारा गुरु वर्गों के प्रति आसक्ति, उनकी वाणी के प्रति आसक्ति, उनकी वाणी को अक्षर अक्षर हमारे जीवन में पालन करने का शरणागति रहेगा, उतना हम इस भौतिक आसक्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम में इसी जीवन में जा सकते हैं। हर जन्म में हमको माता पिता मिले हैं, माता पिता मिलने के लिए हमको कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस जिंदा रहिए, फिर मृत्यु के बाद और एक माता पिता बिना चयन का आपको जबरदस्ती मिल जाएंगे। पर भगवान की कृपा से
इस जीवन में हमको भगवान के भक्त मिले, गुरुवर्गों की सानिध्य मिला, और इस रिश्ता को, एक शिष्य अगर अपने गुरु के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते को अगर बहुत तीव्रता से ध्यानपूर्वक पालन करने का, निभाने का कोशिश करता है, वो शिष्य जरूर, उस शिष्य के लिए मोक्ष द्वार खुलेगा। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। एक अगर साधु, एक सद्गुरु के प्रति हमारा आसक्ति जागृत होता है, उसके लिए हम शरणागति के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनको पालन करने के लिए, उनकी वाणी को पालन करने के लिए, तो हमारा इसी जीवन में आध्यात्मिक जगत में वास और स्थान मिलेगा। केवल यही है। इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग गुरु वर्गों के पास आते हैं अपनी भौतिक अभिलाषा के लिए। प्रभु जी मेरे को ये चाहिए, प्रभु जी मेरे को वो चाहिए, प्रभु जी मेरा ये कैसे होगा। पर गुरु के साथ जो रिश्ता है, भौतिक अभिलाषाओं को, भौतिक जीवन को संतुष्ट और शांति भौतिक जीवन में लेके आना नहीं है। गुरु के साथ रिश्ता इस भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयो उत्तमा। और जब हम गुरु वर्गों के साथ ये रिश्ता स्थापित करेंगे, केवल यही रिश्ता से ही हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। और चित्रकेतु महाराज अत्यंत भाग्यशाली थे कि नारद मुनि का संस्पर्श में आए, और नारद मुनि कुछ क्षण के बाद ये जीवात्मा ये ज्ञान दे के फिर से मृत हो जाएंगे। उसके बाद चित्रकेतु महाराज उनका सारा अंत्येष्टि क्रिया करेंगे और नारद मुनि से एक दिव्य मंत्र लेंगे। उस मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु महाराज भगवान श्री संकर्षण का दर्शन कर पाएंगे। इसके बारे में कथा हम अगले कक्षा में करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। Yes, anyone has any question? No one? I hope all of you understood. Yes, Jai Nitai Mataji. हरि बोल, दंडवत। जैसे अभी हम लोग सुने कि कि मतलब हम लोग को जो रिश्ते मिलते हैं वो सब मतलब कष्ट से, माता पिता या जो भी रिश्तेदार मिलते हैं उनको हम लोग कष्ट दिए रहते हैं, इसलिए इस जन्म में हम लोग को वो सब रिश्तेदार मिलते हैं। तो और फिर उनके द्वारा हम लोग कष्ट पाते हैं। तो ये तो फिर यही हो गया ना कि हम पूर्व जन्म में उनको कष्ट दिए, इस जन्म में हम तो फिर ये खत्म कैसे होगा? मतलब जब हम सबको कष्ट देना छोड़ देंगे तो फिर जाके ऐसा मतलब मुक्ति। हम जब कष्ट देना छोड़ देंगे, हरे कृष्ण, हम जब कष्ट देना छोड़ देंगे तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कष्ट देना नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि हम अगर कष्ट देना छोड़ दिए, पर वो अगर हमको कष्ट देना नहीं छोड़े, तभी भी हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उनको कष्ट देने के लिए। तो कष्ट देना बंद कर देना या सुख देना बंद कर देने से मुक्ति नहीं मिलेगा, केवल गुरु की शरणागति से ही मुक्ति मिलेगा।
गुरु वर्गों के साथ रिश्ता जागृत करके उनकी शरणागति से, उनकी वाणी के अनुसार अगर हम जीवन चलाएंगे, हमारी भौतिक जीवन, उसी से ही हमको मुक्ति मिलेगा। कष्ट हम नहीं देना चाहते हैं, हम कष्ट नहीं देंगे। अगर कोई हमको कष्ट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कष्ट दें, पर अगर हम नहीं कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक हमारा गुरु और कृष्ण के प्रति आसक्ति जागृत नहीं हुआ है। तो गुरु की वाणी के प्रति शरणागति ही मोक्ष द्वार खोलता है एक जीवात्मा के जीवन में। और जितना हमारा प्रगाढ़ और अगाढ़ विश्वास रहेगा, दृढ़ विश्वास रहेगा, मेरे गुरुदेव बताए हैं तो ये जरूर होगा, मैं ऐसे ही करूँगा, उतना जल्दी, शीघ्रता से हमारी जीवन में मोक्ष का द्वार खुलेगा। हरे कृष्ण। एक व्यक्ति हमारे जीवन में एटलीस्ट होना चाहिए जो जब बात करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि हम बंद कर देते हैं और उस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। हमारा मन कुछ भी बोल रहा है, हमारा बुद्धि कुछ भी बोल रहा है, अगर गुरु बोल रहे हैं तो मेरा मन बुद्धि जो भी बोल रहा है मैं उसको बंद करता हूँ, गुरु जो बोल रहे हैं वो सुनता हूँ। ये शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम आध्यात्मिक जगत जीवन में बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकते। केवल हम सबको दिखाएंगे कि मैं भी एक भक्त हूँ, मैं भी भक्त हूँ, पर बिना गुरु की शरणागति से हम आध्यात्मिक जीवन में, हमारा मन कुछ भी बोले, हमारा बुद्धि कुछ भी बोले, एक व्यक्ति हमारे जीवन में मिनिमम होना चाहिए जिसके संस्पर्श में, जिसकी वाणी हमारी मन और बुद्धि को बंद कर दे और हम बिना हमारे मन और बुद्धि की इंटरफेरेंस के बिना हम उनको पालन करें। और यही प्रक्रिया है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का। तिष्ठम बजे तद अनुरागी जनानुगामी। अगर हम तिष्ठम बजे ब्रज में रहना चाहते हैं, ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं, तद अनुरागी जनानुगामी, हमको जनानुगामी बनना पड़ेगा। किसका? अनुरागी भक्तों का, भगवान के भक्तों का। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो हम इधर विराम देंगे। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।